नमस्कार, मैं आप सभी के साथ मैं शर्मा और आप देख रहे हैं जी भारत। देखिए, आज वो दिन है जो अगर हम लोग धरती पर आए हैं और अर्थ डे मना रहे हैं, पहली बात तो अगर हम आज नहीं संभले तो भाई फ्यूचर हमारा बहुत खतरे में होने वाला है। अर्थ डे है, अर्थ डे का महत्व और काफी ज्यादा हमें समझने की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद है एग्रो ग्रुप के चेयरमैन सुशील अग्रवाल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज अर्थ डे है तो उससे हम लोग सर से जानना चाहेंगे। पहली बात सर, पहली बात जेनजी जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो थोड़ा सा इस चीज को लेकर लाइटली ले रहे हैं, या तो इस चीज को लेकर कि आपके क्या कदम हमारे धरती के लिए, लोगों के लिए होने वाले हैं। थैंक यू महक जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, सवाल पूछने के लिए। अर्थ डे की बात करते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहूँ आपसे महक जी, आपको सुन के बड़ा अजीब भी लगेगा और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी अजीब लगेगा। एक सवाल पूछता हूँ, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसका बिल्ला मैंने यहाँ लगाया हुआ है। मैं अगर जो आपसे सवाल पूछूं, क्या आप ये जानते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? मेरा ऐसा सोचना और मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है। जिनको ये नहीं पता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, क्यों है, किसने बनाए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, मदर अर्थ के लिए सारी कंट्रियों ने मिल करके जो चार्टर बनाया है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस पे किस चीज पे काम किया जाता है? लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव वाटर, लाइफ ऑन मेरीन एंड कहते हैं इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जीरो हंगर, इस प्रकार के 17 गोल्स हैं। अब मान के चलेगा, जब एक मैं दुख की बात ये कहना चाहता हूँ महक जी, आज अर्थ डे के दिन कि हम अर्थ डे मनाते हैं, क्या सोच के मनाते हैं? अर्थ डे पे पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, गाना गाएंगे, छुट्टी करेंगे, इज दैट व्हाट? नो, ये माँ प्रकृति, माँ सृष्टि, माँ धरती, जिसको माँ कहते हैं, वो धरती माँ जैसे थी लाखों वर्षों से, उसको हमने तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने के साथ साथ में आप सोचिए, एक सिंपल सी बात बताऊं, एक सिंपल बात बताता हूं, रिड्यूस कंजप्शन करते साथ ही सब ठीक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, आप पानी लेते हैं, आपने टैप खोला तो उसमें पानी बहुत तेजी से निकल रहा है, उसमें वॉशर लगा दीजिएगा, आजकल वॉशर आती है, लगा दीजिएगा, 50% पानी कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये रिड्यूस कंजप्शन नहीं है क्या? आपका काम तो हाथ धो रहे तो 2 लीटर कोई बात नहीं, लेकिन आपने 2 लीटर के बदले में जो 200 ml से कर लिया तो आपका काम हो गया। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि भी आज अगर जो बिजली की बात करते हैं, अपने ट्यूबलाइट बल्ब लगाए हुए हैं और 60 वाट का जो भी है, आप उसके बदले एलईडी की सिर्फ 20 वाट की लगा लीजिएगा, सेम आपको इफेक्ट आएगा। लेकिन कोई करता नहीं है। पहली बात तो बोले मैं क्यों पैसा खर्च करूं, मेरा काम तो चल ही रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर जो हम ये मानते हैं ये धरती, ये माँ है, हमारे रहने का स्थान है, आपका मेरा घर नहीं महक जी, ये घर तो एक आशियाना है, स्थान हमारा ये मदर अर्थ है। अगर जो ये ना होती तो आपके मेरे आशियाना को कोई मीनिंग, हम चांद पे जाकर घर नहीं बना सकते, मंगल पे नहीं बना सकते। लेकिन आज पूरे समाज ने इसका इतना तिरस्कार किया है, इसका बहिष्कार किया है, इसका बदतमीजी की है, इसका बेआबरू कर दिया है। आप देखिए, चाहे न्यूक्लियर वॉर होने जैसी बात हो रही है, बॉम्ब गिराए जा रहे हो, इसके अलावा जितने भी आज देखिए प्लास्टिक की बात करते हैं लोग, कैसे बेदर्दी से फेंक देते, पानी पिया डस्टबिन में, क्या बिगड़ गया? कोई कभी भी, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं सारे आवाम से एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी भी प्लास्टिक का जो बॉटल है या मिल्क की पाउचेस है, सीमेंट सॉल्ट के बैग्स है, लिनो के पन्नी के बैग्स है, क्या कभी प्लास्टिक कहीं कलेक्ट किया है? नहीं किया ना। मैं एक बात बता दूं महक जी, जो लोग भारत के बारे में कहते हैं मेरा देश महान, वंदे मातरम, मैं देश को प्यार करता हूं, मैं एक ही सवाल करता हूं, आपने देश को प्यार करते ये दिखाया कब, कहा कब, समझाया कब? आपने क्या एक स्टेप उठाया जिसमें आप बोले कि देश, प्रकृति, सृष्टि को बचा रहे, कुछ कर रहे? कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर जो आपको करने की वाकई में इच्छा है, लगता है कि आपके पास इस ब्रह्मांड के अलावा, इस भारत माता के इस अर्थ के अलावा आपके पास कहीं भी जीने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस की जो 17 गोल्स हैं, उनको पढ़िए। उनको पढ़ते साथ ही समझ आ जाएगी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्या होती है और हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि माँ अर्थ जैसे थी ऐसे रख सकते हैं, उसको रखने के लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं? कमेंट में लिख के भेजिएगा कि हाँ ये करना चाहिए, हम तैयार हैं, पूरा देश तैयार है। सर, अगर बात करी जाए सिर्फ आपसे कि मतलब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के अर्थ डे पर अर्थ को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, या कुछ क्या ऐसा करने वाले हैं जो आगे अर्थ के लिए फायदेमंद हो? महक जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए, आप इतना प्यारा सवाल पूछा है। देखो दोस्तों, मैं पूरे विश्व का मसीहा नहीं बन सकता, ना मैं विश्वकर्मा हूँ, ना भगवान हूँ, एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, आप ही की तरह 65 साल का हूँ, जीवन देख चुका हूँ। मैं आज एक मुहिम लेके चला हूँ। मैंने क्या महसूस किया, 25 साल पहले जो प्लास्टिक रिसाइकल होता था, लेकिन आपके यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता था, सारी शर्ट के कवर थे या पेट की बोतलें थी, कोई भी इस तरह की चीजें थी,
उन सब चीजों को मैंने कलेक्ट करवाना शुरू किया, जो रोडों पर पड़ी रहती थी, घरों में पड़ी रहती थी, फैक्ट्री में निकल जाती थी, कोई लेता नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसको प्लास्टिक को ले करके उससे फर्नीचर बना के पूरे भारत के अंदर सेवा करी। ऐसा करके मैंने अपनी कंपनी का तो लेवल बढ़ाया, जहां 20,000 पीस फर्नीचर पर डे का बनाते हैं। भारत के अंदर 4th लार्जेस्ट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है। सबसे बड़ी बात महक जी, मैंने क्या किया, मेरे उस शुरुआत करने के बाद लोगों को विश्वास नहीं आया कि रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बन सकता है। फिर धीरे धीरे सबने अनुसरण किया, तो क्या हुआ, 5,000 करोड़ का इकोसिस्टम शुरू हो गया। यानी कि मुझे लोग भारत में इतने से प्यार से डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं कि हाँ ये पापा है, पिता है, इन्होंने शुरुआत की थी। जैसे जनक हो जाता ना कि अरे इसने शुरुआत की थी, इसके कारण हम शुरू कर रहे हैं। अब मैंने महसूस किया महक जी, यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी है, भारत की प्रॉब्लम बढ़ गई है। 26,000 टन प्लास्टिक हर रोज डिस्कार्ड कर दिया जाता है भारत के अंदर। रोडों पे देखिएगा, गाय खा लेती है, नदी नाले भर जाते हैं, मेरीन लाइफ डेंजर हो जाती है। और वो प्लास्टिक जो आपने फेंक दिया है, उसकी जीरो वैल्यू करके वो गलेगा नहीं, जलेगा नहीं। जलेगा तो हार्मफुल गैसेस निकलेगी, लंग्स के अंदर बैठ जाएंगी। गलेगा तो 100-200 साल के बाद गलेगा। मेरा एक सवाल है, 50 साल से प्लास्टिक समाज के अंदर आ रहा होगा, 26,000 टन आज फेंकते हैं लोग पूरे भारत के अंदर। सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, 1 लाख टन ये आंकड़ा होने जा रहा है। महक जी, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? पूरे देश की नेशनल इमरजेंसी है। लोग पैंडेमिक के कारण डरे हुए। मैं कहता हूँ ये पैंडेमिक से ज्यादा बड़ा डिजास्टर है, इसको रोकना है, बचाना है। तो हमने क्या किया महक जी, मैं पूरे भारत के अंदर मिशन ऑपरेशन शुद्धि के नाम चला रहा हूं, जिसमें क्या करेंगे, जितने गरीब हैं, मान के चलिए जो गरीब हर जगह होते हैं, तो प्लास्टिक का स्क्रैप कलेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका पैसा नहीं मिलता उन लोगों को कहीं पे भी, या बाई चांस कोई पैसा देता भी है उनको 5-7-10 रुपया, तो उससे उनको इंसेंटिव नहीं मिलता, उनको मजा नहीं आता, वो उठाते नहीं है, इसलिए रोडों पर पड़ा हुआ प्लास्टिक। ये सब पैसा है, नोट है मेरे हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे भारत में 5 लाख लोगों की जीविका का आधार बनने जा रहा हूं। कैसे? उन सब से हम लोग 20 रुपए किलो में प्लास्टिक खरीदेंगे, जो पूरे भारत में कभी कोई कबाड़ी हो या कोई भी नहीं खरीद सकता। ऐसा करके पूरे समाज के अंदर से, चाहे घरों पे हो, स्ट्रीट पे हो, या कहीं पे फैक्ट्री में हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बैंक्वेट हॉल, शादी हॉल, स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, जहां भी देखिए प्लास्टिक जहां पड़ा है, जिस तरह भी पड़ा है, जैसे ही पड़ा है, चाहे आपके खुद के ऑफिस में इतना प्लास्टिक रोज निकलता है, पानी की बोतलें सारी हमको दे दीजिएगा, हम तक पहुंचा दीजिएगा। हम पहली बात तो 20 रुपए किलो देंगे। दूसरी बात, ब्यूटीफुल शानदार डस्टबिन देंगे बॉटल शेप का, आपका मन खुश हो जाएगा। एक डस्टबिन 6,000 रुपए का आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे पूरे भारत के अंदर। जी हाँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उसके बाद में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको वैल्यूडेशन दूंगा। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, जैसे स्क्रैप कलेक्ट कर रहे हैं, हम तो पहुंचा रहे हैं, कार्टिफिल वाले हैं, ये है, सबको पैसे दूंगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल, स्केलेबल बना रहा हूँ। भारत के अंदर 5 लाख लोगों की जीविका आधार बनने के साथ में 50,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने जा रहा हूं। जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा पॉलीमर में जाता था, और आज 25% प्लास्टिक मैं रिसाइकल से कन्वर्ट कर दूंगा। मेरा ये मिशन है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं एज इंसान, एज मानव, एज देश का नागरिक, इस बात को जागरूक होकर कि मेरे को देश के प्रति मेरा एक कहते हैं कर्ज है, और मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ कि क्या मेरे देश को स्वच्छ बना है, समृद्ध बनाना है, सुखी बनाना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो इतना जो हम लोगों को मोटिवेशन आपसे मिल रही है, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्हें ही आगे चल के हमारे भारत का फ्यूचर यूथ है, तो किस तरह से हमारी अर्थ डे पर आज ऐसे क्या कदम उठाएं कि वो आगे चल के अर्थ को बचाना चाहे? बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। जेन जी कौन है? कि हमारे देश का भविष्य है, इस पृथ्वी का, इस माँ का, इस देश का भविष्य है। हम चाहते हैं हमारे हाथ में जो देश जैसे मिला, हमें अकल थी नहीं थी, में संभाला, हमसे गलती हुई होगी। आप मत गलती करिएगा, आप संभाल लीजिएगा देश को, क्योंकि आपके हाथ में देने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक करके शुरुआत करते हैं। आज मैंने जैसे कहा रिड्यूस कंजप्शन, इस पे फोकस करते हैं, उस पर चाहे किसी भी तरह की चीज हो। लेकिन साथ साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिसका दिल करता है ऑपरेशन शुद्धि में opshuddhi.org, या फिर मेरा नाम सुशील अग्रवाल है, एवरो ग्रुप का चेयरमैन हूं, आप मुझे कभी भी सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को पूरे भारत के अंदर एकजुट होकर के, जहां से भी प्लास्टिक निकलता है, घरों से लेकर, दुकानों से लेकर, फैक्ट्री से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, हॉस्टल, थिएटर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बैंक्वेट हॉल, शादी हॉल, सब जहां जहां मिलता है, प्लीज उसके वॉरियर बन जाएगा, प्लास्टिक वॉरियर बन जाएगा। उसको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे नंबर पर डायल करना है, हमारी टीम खुद आके प्लास्टिक कलेक्ट करके लेके जाएगी। और सबसे बड़ी बात हूँ महक जी, हम क्या करेंगे, हम जितने भी वॉरियर जुड़ेंगे, जितने प्लास्टिक वॉरियर जुड़ेंगे, उन सबको इंसेंटिव देंगे लाइफ टाइम के लिए। जैसे आज किसी ने बोला कि मैंने 10,000 किलो दिया आपको, तो 10,000 रुपये उसको आदि मिल गया। उसने बोला कि मैं जीवन भर 10,000 किलो देता रहूंगा, तो जीवन भर हमसे पैसा लेते रहेगा। ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। मैं अपने से कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे भारत का जेन जी, जिसके हवाले में देश करके जा रहे हैं, प्लीज आप उठिए, राइज कीजिएगा, आप देश को आगे लेके जाइएगा, देश को स्वच्छ, समृद्ध और सुखी बनाइएगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जिस तरह से आप एक स्टेप लेकर जा रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, अर्थ को बचाने का एक नया कदम आगे उठ रहा है। उसी तरह से मैं चाहूंगी कि हमारी जो जनता है, हमारी जो यूथ है, वो इस चीज को लेकर के आगे बढ़े और हमारे देश को संभाले, और अर्थ डे का सिर्फ पार्टी मनाना नहीं मतलब रखे, उसको एक्चुअली समझकर हमारे अर्थ को संभाले, जिस तरह से माँ कहा जाता है उस माँ को संभाला जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।